यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम। सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, सर्वसमर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा को हम नमस्कार पूर्वक स्मरण करते हैं। भगवती पराम्बा, चेती शक्ति, कामधेनु, कपिला, नंदिनी, सुरभा, सुरभि, सुभद्रा की संतानें, पूज्य गौ माताओं का एवं महान तत्ववेता, ब्रह्मनिष्ठ, अतीत में हुए सभी ऋषिवर, वर्तमान में और भविष्य में होने वाले सभी संत जनों का हम वंदन करते हैं। और यहाँ चातुर्मास प्रवेश स्थल पर जिसने हमें आधार दिया, ऐसी धरती माता का वंदन करते हैं। इधर इस आयोजन निमित्त उपस्थित सभी पूज्य संत वृंदों को प्रणाम तथा आसपास से और इसी ही खिरोड़ी ग्राम से पधारे हुए सभी धर्मात्मा सज्जनों, माताओं, बहनों, बंधुओं, बालकों, आप सभी का सादर अभिवादन। जय गौ माता, जय गोपाल। सज्जनों, भारतीय परंपरा में ऐसा माना गया है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य दुखों से छुटकारा पाना, भय से छुटकारा पाना, मानी अमरता की प्राप्ति करना, दुखों का अंत करके अमरता की प्राप्ति करना, यह लक्ष्य मनुष्य शरीर का है। ऐसा हमारी भारतीय परंपरा में, हमारे धर्म शास्त्रों में, संतवाणी में, वेदवाणी में, गुरुवाणी में कहा गया है। और सभी चीजें लोक में और परलोक में दोनों में ही अपने उद्धार के लिए ही हमें प्राप्त होती हैं। दुख भी प्राप्त होता है तो वो भी हमारे हित के लिए होता है, सुख भी प्राप्त होता है वो भी हमारे हित के लिए होता है। पर सुख और दुख से जो अतीत है उसी को प्राप्त करना हम मनुष्यों का, हम सनातनियों का लक्ष्य था, होना चाहिए अभी और आगे भी। समस्त मानव जाति का लक्ष्य दुख और सुख से परे जो चिन्मय जीवन है, वास्तविक जीवन है, उस जीवन में, उस तत्व में विश्वास करना और उसकी प्राप्ति के लिए सभी उचित पुरुषार्थ करना, ये मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि इसके अतिरिक्त कितनाई बड़ा सुख और कितनाई बड़ा दुख, दोनों ही, दुख का त्याग नहीं हो सकता, दुख को भोगना ही पड़ेगा। और कितना ही बड़ा सुख हो तो उसका त्याग
हो सकता है। मेरे पास में बहुत से फल आए हैं, 50 केले आ गए, मुझे 2 केलों की जरूरत है, तो मैं उन 50 केलों को बांट सकता हूँ, पर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई तो मैं वो आप में नहीं बांट सकता, वो मुझे भोगनी पड़ेगी। तो दुख को कोई चाहता नहीं है, फिर भी जीवन में दुख आता है, और सुख को जीवन में से कोई जाने नहीं देना चाहता है, फिर भी सुख जाता है। संतों का कहना है कि न चाहने पर भी जो आ जाए वो है दुख, और चाहने पर भी जो चला जाए वो है सुख। ऐसी मान्यता है दुख और सुख की। ये दुख और सुख अपने खुद के द्वारा उत्पादित 2 फल है। आपने ही दुख रूपी फल उत्पादन की खेती की, बीज बोया तो दुख के फल उत्पन्न हुए, और सुख के बीज बोए तो सुख के फल उत्पन्न हुए। सुख और दुख की बहुत ही छोटी सी परिभाषा है। दूसरों को दुख न देना, दूसरों को दुख न देना, किसी भी प्राणी को दुख न देना। अगर ऐसी कोई खेती करता है तो उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता है। जो किसी को दुख नहीं देता उसको कोई दुख नहीं दे सकता। जो किसी को दुख देता है उसको और दुख देते हैं। तो जो हम स्वयं अपने जीवन में दुख नहीं चाहते हैं, जितने अंश में हम दुख नहीं चाहते हैं, कम से कम उतने अंश में तो हम दूसरे प्राणियों को दुख न देने का व्रत ले। ये चातुर्मास सत्संग का प्रारंभिक दिन है। यह हमें व्रत लेना है। चतुर्मास 4 मास, हम लोग तो 2 मास का करते, सावन और भादवा का। वैसे चतुर्मास 4 मास होते हैं, सावन भादवा आसू कार्तिक। इसमें व्रत लेने हैं। तो पहला व्रत यह है कि आप जिस जिस अंश में अपने जीवन में दुख नहीं चाहते हो, उस अंश में औरों को दुख न देने का व्रत लो। अब आप जिस जिस अंश में सुख चाहते हो, जितना जितना सुख चाहते हो, जैसा जैसा सुख चाहते हो, उस तरह का ऐसा उतने अंश में आप दूसरों को सुख देने का प्रयास करो। जो दूसरों को सुख देने का प्रयास करता है उसके जीवन में सुखों की बाढ़ आती है, आंधी आती है। हमारे एक साधु थे, वो कहते, महाराज मैं छोटा था, जोधपुर में किसी क्षत्रिय सरदार के वहां नौकरी करता था। तो वहां के राजकुंवर जब विदेश जा रहे थे तो उनको बैठाने के लिए हवाई अड्डे पर गए, तो बड़ी दूर से, हम तो सामान उठा के गए थे, दूर से देखते थे कैसा है हवाई। एक दिन महाराज बादाम का एक दाना मिल गया और इतना अच्छा लगा बोले। पर जैसे हम संतों की शरण आए, स्वामी राम सुखदास जी के पास रहते हैं, नारायण दास जी उनका नाम है, वो बता रहे थे कि जैसे महाराज जी के पास आए तो इतनी सारी बादाम पड़ी चारों तरफ, हर समय हवाई जहाज यात्रा, न जाने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था। एक दाना हमको इतना अच्छा लग रहा था और आज हम बादाम में उठ गए। तो भाई जो सुख नहीं, दूसरों को जो सुख देना चाहता है उसके पीछे सुख आते हैं, और जो किसी को दुख नहीं देता है उसके जीवन में दुख नहीं आते। दूसरों के दुख से दुखी होना, ये जरूरी नहीं कि आप दूसरों के दुख को मिटा ही दोगे, कोई नहीं मिटा सकता। हम लोगों का व्रत था और आज भी है कि गौ माता की पीड़ा मिटनी चाहिए, उसका दर्द मिटना चाहिए, उसका दुख मिटना चाहिए।
वह महान अपराध जो इस पृथ्वी पर हो रहा है भारत की धरती पर, वो मिटना चाहिए। इसका अर्थ नहीं कि हम मिटा ही देंगे, पर हमारा लक्ष्य ये है कि मिटना चाहिए, और उसके लिए अपने पास जितना शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, वो इस कार्य की पूर्ति में हम लगाएं, तो दूसरों का दुख मिटे, या कम से कम कुछ भी न कर सके तो उसका दुख देख के दुखी हो जाए, दुखी आदमी को देख के दुखी हो जाए। ओहो राम राम राम, जैसे उनको दुख हो रहा है ऐसे हमको दुख हो जाना चाहिए। और अगर किसी को सुख न पहुंचा सके तो उसके लिए भी संतों ने उपाय बताया कि अरे भाई कुछ नहीं देना। क्या देना? सुखी को देखकर सुखी हो जाओ, दुखी को देखकर दुखी हो जाओ, और सुखी को देखकर सुखी हो जाओ। दुखी को देखकर दुखी होने से दुखिया की सेवा हो गई, और सुखी को देखकर सुखी होने से सुखिया की सेवा हो गई। और इस तरह सेवा करने वाला जो पुरुष होता है उसको संत कहते हैं। पर दुख दुखी, पर सुख सुखी, दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी, वो संत है। आप सभी संत हो सकते हैं। संत होने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। संत होने का अर्थ है सत्य से अभिन्न हो जाना, अमरता से अभिन्न हो जाना, असत से भिन्न हो जाना, दुखों का अंत कर देना। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय। नारायण नारायण नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल।